नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता, जिसमें कि कवित्री ने अपने वेदना में जो जीवन है उसकी तुलना या अपने जीवन को नीर भरी बदली के समान बताया गया। ये कविता महादेवी वर्मा ने नारी हृदय की वेदना, करुणा और स्वानुभूति को इस कविता में व्याख्यायित किया है, उसका चित्रण हुआ है। कवित्री कहती है कि नीर भरी दुख की जो बदली है, बदली के समान, नीर भरी बदली के समान मुझे निरंतर अश्रुपात करना पड़ रहा है, जो कि मेरी व्यवस्था है। यह कहती है कवित्री कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिरनस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। कवित्री कहती कि स्पंदन में निस्पंद बसा। कवित्री स्वानुभूति के आधार पर कहती है कि मैं नीर भरी बदली के समान हूँ, अर्थात मैं निरंतर अश्रुपात करते रहने वाली दुख की बदली हूँ। मेरा सारा जीवन अत्यंत वेदना में और व्यथा में बीता है, जो बहुत एकाकी है। स्पंदन में चिरनिस्पंद बसा। स्पंदन का मतलब होता है चेतना, जैसे हृदय का धड़कना। हृदय की जो धड़कन है, स्पंदन में चिरनिस्पंद बसा। स्पंदन में स्पंदन है, वो चेतना है, लेकिन उसमें भी चिरनिस्पंद बसा। उस चेतना में भी चिरकाल से, यानी कि सनातन से ही, लंबे समय से निस्पंद बसा, अर्थात उसमें निस्तब्धता व्याप्त है। उसमें कोई हलचल नहीं है, किसी भी प्रकार की गतिविधि उसमें नहीं दिखाई देती, नहीं सुनाई देती, नहीं महसूस होती। इस सब का कारण उसकी वेदना है, पीड़ा है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का मतलब होता है हृदय का धड़कना, और निस्पंद का मतलब होता है निस्तब्धता। कि स्पंदन में चिर, यानी कि सदा से ही निस्पंद बसा हुआ, निस्तब्धता व्याप्त है, चिरकाल से ही। क्रंदन में आहत विश्वासा, और मेरा जो करुण क्रंदन है, मेरी जो आर्त पुकार है, में आहत विश्वासा कि समस्त जो आहत विश्व है उसकी कुटिल हंसी है। क्रंदन में, मेरे रोने में, मेरी पीड़ा में, मेरी वेदना में, मेरी करुणा में आहत विश्वासा कि पीड़ित जो जग है उसकी कुटिल हंसी है ये मेरा क्रंदन। नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। और यहाँ कवित्री कह रही है कि मेरे नेत्रों में वेदना के जो दीपक हैं वो निरंतर जलते रहते हैं, और पलकों में निर्झरणी मचली, और पलकों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि एक तरफ तो स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, तो उससे
तात्पर्य है कि उसकी जो पीड़ा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई उस पर कि वह जो ये कवित्री है उसका जो धड़कन है, उसका जो हृदय की धड़कन है वो मानो क्षीण हो गई है। और करुण क्रंदन में आहत विश्वासा कि उस करुण क्रंदन का स्वर है वो काफ़ी आहत हो गया है। नयनों में दीपक से जलते और नेत्रों में, अभी हमारी बात हुई कि वेदना के दीपक जलते हैं और उस वेदना के कारण, अतिशय वेदना के कारण पलकों में निर्झरनी मचली और पलकों में से निरंतर अर्थात आंखों से निरंतर आंसू झरते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, माँ क्षितिज भ्रुकुटी पर घिरी धुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कर्ण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। यह कवित्री कह रही कि मेरा पग पग संगीत भरा, कि मेरा जो प्रत्येक कदम है वो दुख से, उसमें दुख से भरा हुआ संगीत व्याप्त है। यानी कि कदम कदम पर मुझे वेदना मिली है, मुझे पीड़ा मिली है, मुझे दर्द मिला है। पग मेरा पग पग संगीत भरा, कि मेरे कदम कदम पर जो है दुख दर्द से भरा हुआ संगीत व्याप्त है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरी श्वासों में जो मधुर स्वप्न रूपी पराग है वो झर रहा है। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, और मैं ऐसी दुख की बदली हूँ कि हवा, नभ के नव रंग, कि जो आकाश है उसमें नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल का मतलब वस्त्र, कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सतरंगी जो इंद्रधनुष है उसकी आभा फैल गई हो, हवा में इस तरह बिखेर देती है हवा, इस तरह मुझे नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार फली, कि आकाश में जो पवन है मुझे इस तरह फेंक देती है मानो इंद्रधनुष की आभा फैल रही हो। नवरंग बुनते दुकुल का मतलब इंद्रधनुष से यहाँ अभिप्राय है। छाया में मलय बयार फली, और मेरी छाया में जो है उस नभ में, उस आकाश में मलय, मलयाचल, मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है वो मेरी छाया में बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर दुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, की कवित्री कहती है जिस प्रकार चिंता का भार बने हो, क्षितिज भ्रकुटी, क्षितिज भ्रकुटी को क्षितिज का रूपक दिया गया है कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर फिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, की कहती जिस प्रकार बाहों पर चिंता की हल्की लकीरें निरंतर बनी रहती, हमेशा बनी रहती है, सदैव शाश्वत रहती हैं, उसी प्रकार मैं धरती और आकाश, क्षितिज वो जगह जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए से प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। तो वही कह रही कि उसी प्रकार मैं धरती आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप में सदा जल से परिपूर्ण पतली की तरह अशुष्क व्यथित बनी रहती हूँ, यानी कि सदैव धूमिल बनी रहती हूँ। रजकण पर जलकण हो बरसी, और यहाँ कवित्री कहती कि मैं रजकण मतलब धूल के कणों पर, मैं धूल के कणों पर जल के बिंदुओं के रूप में बरसी हूँ। रजकण मिट्टी के कण, पर जलकण, जलकण पानी, जल के कण के रूप में होकर बरसी हूँ। नवजीवन अंकुर बन निकली, और वो उस बरसने से मैं नवीन जीवन रूपी अंकुर की तरह बन निकली, उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई। कहने का मतलब है कि मैं चिंताओं के भार से सदैव घिरी रहती हूँ और अश्रुधारा बरसा कर नवीन स्फूर्ति के संचार का अनुभव करती हूँ। पथ कोन मलिन करना आता, पद चिन्ह न दे जाना जाता, जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की ही सिरहन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी थी कल विटाज चली। यह कवित्री कहती है कि मैं
पथ को न मलिन करना आता, कि मेरा आगमन होता है परंतु उससे न तो मैं अपने पथ को मलिन करती हूँ, पद चिन्ह न दे जाना चाहता जाना, और न कोई पद चिन्ह शेष छोड़ती हूँ। यानी कि न तो आती हूँ तो किसी रास्ते को मलिन करती हूँ, न कोई पद चिन्ह छोड़ती हूँ, कोई पद चिन्ह शेष रहता है। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिरन को हो अंत खिली, और उस संसार में मेरे आने की सुधि रहती है, चेतना रहती है, और अंततः मैं सुख की अनुभूति की तरह खिली रहती है। सुख की सिरन हो अंत खिली, ये अंततः मैं सुख की सुधि के रूप में, याद के रूप में सुख की सिरन होकर अंततः खिली रहती हूँ। विस्तृत नभ का कोई कोना, कि इस विशाल जो नभ है इसका कोई भी कोना मेरा न कभी अपना होना, कि मैं इस पूरे संसार, इस विशाल आकाश में घूमती फिरती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन इसका कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है, मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है, किसी निश्चित स्थान पर मैं नहीं रहती हूँ। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी थी, उमड़ी कल थी मिटा चली, कि कहती बदली, कहती मेरा परिचय और इतिहास ही है कि मैं कल आकाश में उमड़ी घुमड़ी थी और आज जल बरसा कर स्वयं मिट गई हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो कवित्री है वो कहती है कि मेरा जीवन भी क्षणिक और अस्थिर है, जिसमें मैं निरंतर अश्रुपात करती रहती हूँ और वेदनाग्रस्त बनी रहती हूँ। यह कवित्री ने अपने बदलने की भांति अपने एकाकी और वेदनामय जीवन की ओर संकेत किया है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर नई ऊर्जा के साथ नई कक्षा में पुनः मिलेंगे।